नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड कंपनी ने जो अपना क्वार्टर सेकंड का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है उसके बारे में। इस क्वार्टर के रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट क्वार्टर 30 जून 2025 से एंड पिछले साल के सेम क्वार्टर 30 सितंबर 2024 से। फिर कंपैरिजन करके देखेंगे कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो परफॉर्मेंस है पिछले क्वार्टर से और पिछले साल के सेम क्वार्टर से कैसी रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी की टोटल इनकम को। तो कंपनी की जो टोटल इनकम है वो इस क्वार्टर में 18,700 के आसपास, पिछले क्वार्टर में थी 17,600। तो इस कंपनी की जो टोटल इनकम है वो इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से इंक्रीज में रही है। और इसके अलावा पिछले साल थी 17,700 की, इस बार 18,700 की। तो इस बार जो है कंपनी की इनकम पिछले साल से भी इंक्रीज में रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की, तो जो टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में 19,200 के हैं, पिछली बार थे 15,900 के। तो पिछली बार से इस बार जो कंपनी के एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं और पिछले साल थे 16,700 के और इस बार 19,200 के। और पिछले साल से इस साल भी जो है कंपनी के एक्सपेंसेस वो इंक्रीज में रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो है 867 कंपनी का जो है इस बार लॉस रहा है। पिछले साल पिछले क्वार्टर में जो था प्रॉफिट था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट में परफॉर्मेंस है वो ना कि सिर्फ कम प्रॉफिट में हुई है, इवन कंपनी का जो है इस बार लॉस हुआ है क्वार्टर में, जो काफी नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के रिगार्डिंग। और पिछले साल भी पॉजिटिव में था और इस बार कंपनी लॉस में चल रही है क्वार्टर में, तो थोड़ा सा कंपनी के रिगार्डिंग नेगेटिव पॉइंट को शो करता है। इसके अलावा अगर हम ईपीएस की बात करें तो जैसे कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस बार इस क्वार्टर में जो है लॉस में है, तो कंपनी का ईपीएस भी नेगेटिव में है 2.35 से। पिछली बार क्वार्टर में पॉजिटिव था और पिछले साल भी पॉजिटिव था। तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है नेट प्रॉफिट में वो इस बार जो है काफी ज्यादा डिक्रीज में रही है। इसके अलावा जो हम देखेंगे कंपनी के कैश फ्लो की जो परफॉर्मेंस है वो इस साल और पिछले साल से कंपेरिजन करके देखेंगे कैसी है। 30 सितंबर 2025 को 30 सितंबर 2025 से 24 से कंपेरिजन करके देखते हैं कि नेट इंक्रीज रहा है या फिर नेट डिक्रीज रहा है इस साल पिछले साल से। तो जो कंपनी का नेट इंक्रीज या डिक्रीज रहा है इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो इस बार रहा है 1664 का कैश इनफ्लो और पिछले साल था 2502 का कैश आउटफ्लो। तो पिछली बार से इस बार जो कंपनी की परफॉर्मेंस है एटलीस्ट कैश में तो अच्छी रही है। नेट प्रॉफिट में जो है कंपनी लॉस में रही है, पर कंपनी के कैश की परफॉर्मेंस पिछले साल से तो इंक्रीज में है। इसके अलावा हम कुछ रेशियोज की बात करेंगे, जैसे कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो वो इस क्वार्टर में है 0.80 का, पिछले क्वार्टर में था 0.82 का। तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर जो है कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो डिक्रीज में रहा है और पिछले साल था 2.13। पिछले साल से इस साल जो है कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो काफी कम हुआ है, यानी कि कंपनी ने अपनी जो डेट है वो काफी ज्यादा पे की है, जैसे कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो डिक्रीज में गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के कुछ रेशियोज की, जैसे कि ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन की, तो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है इस बार 12.44% का है, पिछली बार था 14.40% का। यानी पिछली बार से इस बार जो है कंपनी का नेट ऑपरेटिंग मार्जिन जो है डिक्रीज में रहा है और पिछले साल था 12.08 का, पर पिछले साल से इस साल जो है इंक्रीज में रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है इस बार लॉस में है, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो जो भी था वो भी लॉस में चल रहा है इस बार। उस क्वार्टर में पिछले साल पॉजिटिव में था और पिछले क्वार्टर में भी पॉजिटिव में था, इसलिए पिछले साल और पिछले क्वार्टर में तो पॉजिटिव में, पर इस बार जो है नेगेटिव में चल रहा है। तो ओवरऑल जो सब परफॉर्मेंस जो हमने देखी उसमें कंपनी के सिर्फ नेट परफॉर्मेंस जो नेट प्रॉफिट की परफॉर्मेंस है ना वही डिक्रीज में चल रही है, बाकी सब अच्छा है चल रहा है। कैश भी अच्छी है, ऑपरेटिंग मार्जिन की भी ठीक है और कंपनी का टोटल रेवेन्यू भी जो है इंक्रीज रहा है। तो बस कंपनी के नेट प्रॉफिट की परफॉर्मेंस जो है नेगेटिव में है। तो इस क्वार्टर के ये थे कंपनी के रिजल्ट। अभी और भी कंपनियां हैं जो अपने क्वार्टर रिजल्ट लेके आने वाली है, तो उसके हम जल्दी वीडियोस लेके आने वाले हैं। तो उन वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जब भी कोई भी कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट लेके आए तो आप उससे अपडेटेड रह सके। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप उससे कमेंट में पूछ सकते हैं।